हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। बुनकर पक्षी और बंदर की कहानी। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल और हरा भरा वृक्ष था। उस पेड़ पर कुछ बुनकर पक्षियों का परिवार अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहते थे। बरसात के मौसम का आगमन हो चुका था। एक दिन की बात है। आकाश में चारों तरफ बादल घिर गए थे। तब बहुत ही तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई। पेड़ों पर खेल रहे बंदर भीगने लग गए। बारिश से बचने के लिए वे पेड़ के नीचे शरण लेने दौड़ पड़े। भीग जाने के कारण बंदर कांपने लगे थे। ठंड के कारण वे अपने आप को दयनीय महसूस कर रहे थे। किसी बंदर को छींक आ रही थी तो किसी के शरीर में कंपकपी आना शुरू हो गया था। जब पक्षियों को बंदरों की स्थिति का पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस और दुख हुआ। बंदरों को प्रेरित करने और ढाढ़स बंधाने के लिए पक्षियों ने कहा, सुनो बंदर भाई, हमारे घोंसलों को देखो। हमने अपने घोंसलों को तिनकों और घास के छोटे छोटे पत्तों से बनाया है, जिन्हें हमने अपनी चोंच से उठाकर इस पेड़ पर लाया था। हालांकि हमें कई दिन लग गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यह हमारी मेहनत का ही परिणाम है कि हम आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, जबकि आप बारिश में भीग रहे हैं। पक्षियों ने आगे कहा, अब बरसात का मौसम आ गया है। आप लोगों को बेकार नहीं बैठना चाहिए और एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने में पूरा दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको अपने हाथों और पैरों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। आप लोगों को भी खुद के लिए एक अच्छा आश्रय बनाना चाहिए। बंदरों ने पक्षियों की सलाह नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पक्षी उनका उपहास मजाक कर रहे हैं। उन्होंने पक्षियों को सबक सिखाने का फैसला लिया। बारिश बंद होते ही नाराज बंदर पक्षियों से बदला लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने पक्षियों के अंडे तोड़ दिए और उनके घोंसलों को भी नष्ट कर दिया। बेचारी चिड़ियों ने बिना मांगी गई सलाह देने पर पछताया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर वक्त अपनी राय दूसरों पर नहीं मढ़ना चाहिए। कैसा लगा हमारा ये कहानी बताना ज़रूर, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से कर ले। चलिए सुनते हैं और एक मज़ेदार कहानी आपको सुन के आनंद आ जाएगा। कहानी का नाम है कुएं का विवाह। सुन के समझो और सीखो, इससे आपको काफ़ी कुछ सीख मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कुएं का विवाह। तेनालीराम की कहानी। बात उस समय की है जब राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बात करते करते उनके बीच किसी बात पर एक दूसरे की राय नहीं बन पा रही थी और उनके बीच उस बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर तेनालीराम रूठ कर चले गए। दिन बीतते गए। एक एक करके 8-10 दिन बीत गए। तब राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम को देखे बिना बेचैन हो गए। उसके बाद राजा ने शीघ्र ही अपने सेवकों को तेनालीराम को ढूंढने का आदेश दिया। सेवकों ने आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया पर तेनालीराम का कहीं अतापता नहीं चला। अचानक ही राजा को एक उपाय सूझी। राजा ने सभी गांवों में मुनादी करा दी कि राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचाने जा रहे हैं। इसलिए सभी गांव के मुखिया अपने अपने गांव के कुएं को लेकर राजधानी पहुंच जाएं। जो मुखिया इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे जुर्माने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी गांव के मुखिया परेशान और चिंतित हो गए। वह सोच रहे थे कि कुएं भी कहीं लाए ले जाए जा सकते हैं। तेनालीराम जिस गांव में रूप बदल कर रह रहे थे वहां भी वह मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया इस तरह का अनोखा मुनादी सुनकर परेशान था। तेनालीराम को बात समझते देर नहीं लगी कि उन्हें ढूंढने के लिए महाराज ने यह चाल चली है।
तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता नहीं कीजिए। आपने मुझे इस गांव में रहने के लिए आश्रय दिया है, इसलिए आपके इस उपकार का बदला मैं अवश्य ही चुकाऊंगा। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप आसपास के मुखियाओं को इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। तेनालीराम द्वारा दिए गए सलाह के बाद सभी मुखिया राजधानी की ओर अग्रसर हो गए। तेनालीराम भी उनके साथ ही थे। राजधानी के बाहर पहुंचकर वे सभी एक जगह पर जाकर रुक गए। तेनालीराम ने मुखिया को संदेश देकर राज दरबार में भेजा। वह मुखिया दरबार में पहुंचा और तेनालीराम की राय के अनुसार बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले इंतजार कर रहे हैं। आप कृपया करके राजकीय कुएं को उनकी आवभगत के लिए भेजें, ताकि हमारे गांव के कुएं सम्मान के साथ दरबार के सामने उपस्थित हो सके। राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि यह सब तेनालीराम की ही तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यह अक्ल किसने दी है? उस मुखिया ने बोला, महाराज, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर आश्रय लिया था। उसी ने हम लोगों को यह उपाय बताई थी। सारी बात सुनकर राजा समझ गए कि वह परदेसी तेनालीराम ही हैं। राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और सम्मान के साथ तेनालीराम को दरबार में वापस ले आए। राजा ने गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आपको भारत माता की कसम। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।